नमस्कार। भारतीय राजनीति में बहुत सारे उठापटक हो रहे हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल का अब क्या होगा? अरविंद केजरीवाल जेल चले गए। चुनाव के पहले अरविंद केजरीवाल बार बार ये कह रहे थे अपने समर्थकों से और दिल्ली के वोटरों से, पंजाब के वोटरों से, कि आप अगर हमें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आम आदमी पार्टी के सांसद जिता करके संसद में भेजेंगे तो हम दूसरे ही दिन हमको बेल मिल जाएगा। ये लगातार ये कहते रहे दिल्ली की जनता से और पंजाब की जनता से, देश भर की जनता से वैसे वो कहते रहे। तो देश में तो अन्य पार्टी के लिए जो प्रचार कर रहे थे उसमें बहुत सारी कामयाबी उनको मिली भी, जो अन्य पार्टी के जो उनके मित्र हैं उनको कामयाबी मिली, लेकिन अरविंद केजरीवाल को कोई बहुत कामयाबी नहीं मिली। अरविंद केजरीवाल चाहते थे कि ये शगुफा छोड़ के कम से कम दिल्ली की और पंजाब की जनता का समर्थन पाया जाए। दिल्ली में अगर वो एक दो सीट भी पा लेते, हालांकि उनको अनुमान नहीं था ऐसा, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहे थे कि अगर एक दो सीट भी, हमारा खाता भी अगर खुल जाएगा तो हम इसको इतना प्रसारित करेंगे कि ऐसा लग रहा है कि आम आदमी पार्टी ने पूरे देश में विजय पा ली। आम आदमी पार्टी नहीं, पूरे इकोसिस्टम की हालत यह होती है कि अगर थोड़ी सी विजय मिलती है तो उसको प्रचारित बहुत करते हैं। तो आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल ये सोच रहे थे कि अगर दिल्ली में हमारा खाता खुल जाए, एक दो सीट आ जाए और कांग्रेस को भी एक दो सीट आ जाए, तो फिर हम लोग ये प्रचारित करेंगे कि दिल्ली की जनता ने यह कह दिया है कि अरविंद केजरीवाल को अविलंब बेल मिल जाए। अविलंब बेल देता कौन उनको? नरेंद्र मोदी तो देने वाले थे नहीं। अविलंब बेल उनको मिलना था अदालत से। तो मतलब वो ये कह रहे थे कि अदालत इन्फ्लुएंस्ड हो जाएंगे, अदालत प्रभावित हो जाएंगे, क्योंकि आपने हमें 2-3 एमपी दे दिया, जिता दिया। अब आप सोचिए कि किस प्रकार की ये व्यक्ति धूर्तता करते हैं। सरेआम साफ साफ ये व्यक्ति बोल रहे हैं कि आप मुझे सांसद जिता करके भेजिए और अदालत हमें बेल दे देगी। मतलब अदालत दबाव में, अदालत को प्रभावित करने की ये पूरी तिकड़म कर रहे थे। अदालत को प्रभावित करने के लिए जनता को साफ साफ कह रहे थे कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमको एमपी जिता करके भेजिए, तभी अदालत प्रभावित होगी, तभी अदालत के ऊपर हम दबाव बना पाएंगे। ये दबाव वो अदालत के ऊपर बनाना चाहते थे, ये साबित करवाना चाहते थे कि देखिए मिलॉर्ड, अगर भारतीय जनता पार्टी हमको गलत तरीके से फंसा रही है, ये पहले ही प्रचारित कर रही थी। हालांकि अदालत ने इस बात को स्वीकार नहीं किया कि आपको बीजेपी फंसा रही है, आपको ईडी ने जांच शुरू किया है, ईडी के घेरे में है आप, ईडी को जवाब दीजिए। और अदालत में इसका ट्रायल चल रहा है, इसमें बीजेपी कहां से आई, कांग्रेस कहां से आई? लेकिन अगर आपको किसी को फंसाने की ही बात कहनी थी तो सबसे ज्यादा तो फंसाने की बात आपके पार्टनर ने किया था, कांग्रेस पार्टी ने किया था, कांग्रेस पार्टी के अजय माकन ने किया था। बड़े बड़े प्रेस कॉन्फ्रेंस हुए थे जिसमें यह कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल भ्रष्टतम नेताओं में से एक है, इनकी पूरी पार्टी भ्रष्ट है, कैबिनेट के ज्यादा से ज्यादा लोग अब जेल जा रहे हैं। ये बात कांग्रेस पार्टी ने कही थी, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी कह रहे थे, लेकिन जो आपके पार्टनर थे, जो अलायंस थे, उनके नेता बड़े ऊंचे स्वर में ये बात कह रहे थे। लेकिन फिर भी अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि हमको आप अधिक से अधिक सीट जिता करके भेजिए तो हम प्रभावित कर देंगे निर्णय को और हमें बेल मिल जाएगा। मतलब वो अदालत को सीधी चुनौती दे रहे थे कि अगर जनता ने मुझे सांसद बनवा दिया दिल्ली से एक आध दो भी, तो आप ये समझ लीजिए कि हमारा प्ली रहेगा कि जनता ने हमें क्लीन चिट दे दिया। आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं ट्रायल करने वाले? जनता को अगर यह लगता कि मैंने चोरी की है, मैंने भ्रष्टाचार किया है, तो मेरा एक भी सांसद नहीं जीतता। इसका मतलब भ्रष्टाचार करने के बाद भी अगर सांसद जीत जाता तो यह मान लिया जाता कि भ्रष्टाचार हमने नहीं किया है। ये देखिए, ये नैरेटिव था अरविंद केजरीवाल का कि हमको आप एमपी जिता करके भेजिए, हम प्रभावित करते हैं। अब आप देखिए, पंजाब में उनकी सरकार है, बुरी तरह से हार हुई है, बुरी तरह से। दिल्ली में उनकी सरकार है, एक भी सीट वो नहीं निकाल पाए। तो क्या यह मान लिया जाए कि जनता ने फैसला दे दिया कि आपको जेल में रहना है, आप भ्रष्टाचारी हैं? अब जिस आधार पर आप कोर्ट को प्रभावित करना चाहते थे, क्या उसी आधार पर यह निर्णय न निकाला जाए कि जनता ने आपको क्लीन चिट नहीं दिया? आप जनता का क्लीन चिट मांग रहे थे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में एमपी जिताने के लिए बोल रहे थे।
अब जनता ने आपको कम से कम सीट दिया। पंजाब में आपकी पूरी मेजॉरिटी की सरकार है, वहां आप नहीं जीत पाए, ठीक से नहीं ला पाए, वहां कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन कर दिया। दिल्ली में आपकी सरकार है, यहां आप कुछ नहीं कर पाए, एक भी सीट नहीं ले पाए। तो क्या यह मान लिया जाए कि जनता ने आपके साथ निर्णय ले लिया, जनता ने आपका न्याय कर दिया, तो आप अदालत को गुमराह तो नहीं करेंगे। यह तो हुई अरविंद केजरीवाल की केस, अदालत और उनका जो तिकड़म था उसके बारे में। आज मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल का भविष्य अब होगा क्या। क्या कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के साथ लंबे वक्त तक अलायंस में रहेगी? मुझे नहीं लगता है, ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि स्वाति मालीवाल की घटना के बाद अरविंद केजरीवाल चाह करके भी राहुल गांधी के साथ कोई मंच शेयर नहीं कर सके। और राहुल गांधी ने दिल्ली में कई रैलियां की, लेकिन अरविंद केजरीवाल के साथ वो नहीं गए। उनको ये मालूम पड़ गया कि साहब इस पार्टी के साथ जाने का मतलब है कि रही सही जो इज्जत है वो भी जाती रहेगी। और ये निर्णय उन्होंने लिया, बहुत अच्छा निर्णय लिया। कांग्रेस को अगर जिंदा होना है तो आम आदमी पार्टी का साथ छोड़ना पड़ेगा। लेकिन भोलानाथ के 2-in-1 बैटरी ऑपरेटेड हार्वेस्टर कम ब्रश कटर के साथ ट्रॉली अतिरिक्त लागत पर उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया दिए गए नंबर पर कॉल करें।